ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹੀ ਸੀ पूरा लिविंग रूम 2024 ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ डेकोर ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ सोफे। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो जी ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਦੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 7:30 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਐਸੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਦਿਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਮ ਟੂਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਮ ਟੂਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛਾ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਘਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਖਰੀਦਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇ खुद बनाया सारा नवे सिरे तो या कि बनया होया ही लिता सी। सारे तुहानूं क्वेश्चन दस दी और किस तरह डिज़ाइन किया है भी तुहानूं दस दी कितने का घर है प्रॉपर पूरा टोटल एरी कॉस्ट कितनी है और कितने एरे ऊपर लगाए ने। ठीक है, सब तो पहले एंटर होते राइट साइड ते किचन है, लेफ्ट साइड ते लिविंग रूम है। ठीक है, एंटर होंगे मैं तुहानूं दस्सिया। सबसे पहले जब मैं यूके में आई थी ना तो ये जो वर्क टॉप है ना ये विंडो वाला यहाँ ही बस एक किचन बना हुआ था और ये जो सामने है ना ये वर्क टॉप अब बनाया, यहाँ पे हम लोगों ने सोफ़ा रखा हुआ था, मसलन सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ था और साथ में किचन भी बनाया हुआ था ताकि अगर किसी ने यहाँ पे बैठना तो यहाँ पे बैठ के जो डाइनिंग टेबल ना वो यहीं पे था। ठीक है, और मुझे नहीं पसंद था। और ये जो ना डोर ये ऊपर को जाता है, इस घर के 2 डोर हैं जो ऊपर बेडरूम को जाते हैं, एक किचन से भी जाता है लिविंग रूम से भी जाता है। हम ज़्यादातर किचन से ही यूज़ कर लेते हैं। और ये वाला जो राइट साइड ये जो मैं दिखा रही हूँ ना जितने आटे की बाल्टी पे ये जो है ना ये नीचे बेसमेंट को जाता है डोर। ठीक है, बेसमेंट इसके 2 हैं। अगर 2 बेडरूम घर होगा तो एक बेसमेंट होती है, अगर ये जैसे 4 बेडरूम का है तो इसकी 2 बेसमेंट है क्योंकि ये ऊपर जो 2 रूम है। तो ये जो किचन है ना ये खुद डिज़ाइन करवाया गया है B&Q से। ठीक है, पहले इसको डिज़ाइन किया गया है पूरे किचन को क्योंकि अगर हम डिज़ाइन ना करते तो एवं यूं ही बना लेते ना तो फिर ये किचन प्यारा नहीं लगना था। हमारा यही प्लान था कि जो सिटिंग एरिया उसको ख़त्म किया सारा। ये जो छत है इसको बहुत नीचे लेके आए, ये बहुत ऊंची थी, इसको हम लोगों ने ये शीट लगवा के ना सारा पता नहीं कितने फुट मेरे हस्बैंड ने इसको नीचे करवाया था। ठीक है, लाइट्स लगवाई और ये डाइनिंग टेबल यहीं पड़ा रहता था। ठीक है, ये पहले भी इतने ही सी, लेकिन वो जो सामने वर्क टॉप मैंने नया बनवाया क्योंकि मुझे सिटिंग एरिया नहीं चाहिए था, एक लिविंग रूम ही काफ़ी सी। और मैंने कहा था कि मुझे ना वर्क टॉप चाहिए और कैबिनेट ज़्यादा तो ज़्यादा चाहिए। और यहाँ वर्क टॉप पे मैंने बस ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो मेरी डेली रूटीन में आती हैं ना वही। पूरा वर्क टॉप नू भरिया नहीं होया क्योंकि अब आजकल जो नए किचन बन रहे हैं जैसे ये ग्लोस के हैं तो ये किचन के जो कैबिनेट होते हैं ना इसी में सब कुछ स्टोरेज आप लोगों ने की होती है, तो आपको वर्क टॉप पे चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ से एंटर हुए ये एक वर्क टॉप ऐसे कॉर्नर बना हुआ है और एक सामने हम लोगों ने खुद बनवाया था। और इस पे जो पैसे लगे थे वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें मैंने एकदम से पहले किचन बनाया और फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अलहदा से ली थी और यदि मजदूरी अलहदा तो सी खुद पहले कोई चीज़ नहीं पड़ी थी, सिर्फ डाइनिंग टेबल था पड़ा हुआ, बाकी सारी चीज़ें खुद नई अब बनवाई हैं। ठीक है, अब इस लेफ़्ट साइड पे जो लिविंग एरिया है लिविंग रूम है तो ये लिविंग रूम एंटर होते एक वड्डी खासी विंडो है और साथ में जी ये टीवी यूनिट है। टीवी भी ताड़ी भैन ने हुण नवां लिता है, पहले मेरा 50 इंच का था अब ये 65 इंच का है। ठीक है, बड़ा ड्रीम है, वड्डी स्क्रीन होनी चाहिए, दीवार पे लगनी चाहिए लेकिन दीवार पे नहीं लगती क्योंकि ये मिडल में डिस्टेंस कम है सोफ़े का और ये चिमनी का। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं यहाँ पे नहीं, वर्क ये जो है ना बहुत खूबसूरत लगता है टीवी यूनिट यहाँ कॉर्नर पे हमारा शुरू से यहीं पड़ा हुआ है तो बड़ा ही प्यारा लगता है और इसको मैंने अब सारा ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो चलो जी राइट साइड की तरफ सी किचन हुण आ गए एंटर हो गए असी लिविंग रूम च। लिविंग रूम च एंटर होंदे एक वड्डी खासी विंडो है क्योंकि इस घर की विंडो बहुत बड़ी है और छोटे घर जितने होते हैं उतनियाँ विंडो छोटियाँ होंदियां ने, बड़े घरों दियाँ वड्डियां विंडो होंदियां ने। और साथ में टीवी यूनिट रखा हुआ है, टीवी यूनिट इधर ही अच्छा लगता है। मेरा दिल था कि मैं इस वॉल पे टीवी लगाऊं लेकिन सोफ़े और इस वॉल के मिडल डिस्टेंस बहुत कम है तो मेरे हस्बैंड कहते थे इतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यह जरा रूम है ना लंबाई च इतना ज़्यादा लंबा है, चौड़ाई च बिल्कुल भी नहीं है।
तो बड़ा ध्यान से इसको मैंने डेकोर किया हुआ है, इस ऑर्गेनाइज किया हुआ है इस लिविंग रूम को। और बिल्कुल देसी स्टाइल ना किया है क्योंकि अस्सी ताड़ी भैन है ही देसी है। और यहाँ पे जी ये कर्टन है, एक उधर विंडो है, एक ये छोटी विंडो है। तो यहाँ पे ये कर्टन लगाए हुए हैं। कर्टन का बहुत पूछा हुआ था, तो कर्टन आए हुए हैं जी B&M से। हर चीज़ B&M से, ये वाज B&M से है, फोटो फ्रेम B&M से है। आपको पास से दिखा दूँ क्योंकि इस घर की विंडो बहुत बड़ी है तो सर्दी बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो मैंने ना उस हिसाब से ये वेलवेट के लगाए हुए थे। आजकल वेलवेट वैसे भी बड़ी इन हुई है, बड़ी ट्रेंड च है। और ये ग्रे कलर के जो बॉक्स हैं ये भी मैंने B&M से लिए हुए हैं। सारी घर दियाँ जिहड़ियां डेकोर दियाँ चीज़ां ने ना, किचन दी ऑर्गेनाइजर तो लैके लिविंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, सब B&M से लेती हूँ। बड़ी रीजनेबल प्राइस च हर चीज़ मिल जाती है। वो सामने टीवी यूनिट बहुत ही प्यारा लगता है। टीवी माशाल्लाह माशाल्लाह सारिਆਂ ने तुसी माशाल्लाह कह देना, ठीक है। हर एक चीज़ मैं तुहानू दस दी है डिटेल दे नाल। और जब ये घर लिया था तो टुटिया भज्जिया घर सी, इसकी एक एक दीवार ख़राब थी, इसको खुद ठीक किया गया है। 15 साल लग गए ने। अब पाकिस्तान दे विच की यूके दे विच सारी दुनिया ते बहुत महंगाई हो गई हुई है, लेकिन अजकल दे दौर दे विच अगर तुसी तुहाडा अपना घर है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, अपना घर है, बहुत ज़्यादा दिल नूं सुकून मिलता क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा, तुसी कुछ भी खरीद नहीं सकते हुण। तो बड़ा ही जैसा भी है अल्लाह ताला का शुक्र है, जैसे भी बनाया अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जिनके नहीं है अल्लाह ताला उनको इसी साल में सबको अपने घर अता करे, आमीन सुम आमीन। तो ये मैंने पूरा दिखा दिया। और इस एंगल पे यहाँ पे खड़ी होकर ना आह लिविंग रूम दी क्या मैं कहनी अच्छा लगता है। इस एंगल से मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत प्यारी लगती है। वो सामने टीवी यूनिट है और यहाँ पे जी मैंने लगाया हुआ था जी, वो नात लगाई हुई थी, ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए तो दीदार अता करना। टीवी ते लाया सी, कॉपीराइट आ जाना सी, नहीं तो मैं तुहानू सुनाती आवाज़। और जब बेटी स्कूल जाती है तो मैं ये नाते लगा लेती हूँ पूरे घर दे विच, नाल घर नू क्लीन कर रही होंदी, नाल सुन रही होंदी। जो फिर वॉइस ओवर करनी होंदी है तो फिर मैं बंद कर दिंदी हूँ। और ये टीवी यूनिट और साथ में ये कॉफ़ी टेबल ये लिया हुआ है जी अमेजोन से, ठीक है। ये रग भी अमेजोन से लिया हुआ है। सारी चीज़ां जिहड़ियां तकरीबन अमेजोन तो लीतियां हुई ने, कुछ चीज़ां B&M चो लीतियां हुई ने, पूरा मैंने दिखा दिया आपको। और जो कवर होते हैं ना सोफ़े के, ये जब मैं घर में यूज़ कर रही होती है ना, रहना होता है हम लोगों ने, तो तब डाल देती हूँ। जब ईद हो या किसी ने आना हो तो भी ये सोफ़े जो है ना 2024 ਦੇ नवी लिविंग रूम ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ऑर्गेनाइज करके ना दिखा दिता। तो चलो जी यही सी पूरा लिविंग रूम 2024 का इस तरह का डेकोर किया होया। सोफ़े को थोड़ा सा आगे कर दिया है। अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कॉर्नर सोफ़ा आएगा, साथ में फायर प्लेस चेंज होगा और फ्लोरिंग चेंज होगी। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती जाऊँगी। और ये जो है बीन बैग मेरी बेटी ने लिता होया पर पहनती कोई नहीं है उत्ते, बस लेके शौकिया रखा हुआ है इधर। और बस उसको साथ रूम के साथ इसको मैच किया हुआ है। बैठ जाती है, कभी रीडिंग वगैरह करनी हो तो बीन बैग पे बैठ के तो कर लेंदी है। पता नहीं है की नाम है, यही नाम होना। और फायर प्लेस जी ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अब सोचा यही था कि फायर प्लेस को चेंज करेंगे, साथ में फ्लोरिंग चेंज करेंगे, बस आहिस्ता आहिस्ता होता है। और अच्छा ये किन लोगों की कन्फ्यूजन थी कि हमारा कोई स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम नहीं है। एक लिविंग रूम से भी डोर बिल्कुल है, देखो उत्ते सीधियाँ सीढ़ियाँ, तो किचन से भी जाता है। हम लोग ज़्यादातर किचन से भी यूज़ कर लेते हैं और लिविंग रूम से भी। और यहाँ पे जी हैंगर किए हुए हैं हम लोगों ने कोट। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है इन बड़े घरों में, लेकिन आजकल नवे घर बन रहे हैं तो नवे मॉडर्न ज़माने के बन रहे हैं। लेकिन इस घर ये घर पुराना है, इस घर को अब नए स्टाइल से बना रहे हैं। अब तो काफ़ी ज़्यादा और भी हो गए हैं, स्टाइल हो गए हैं। जैसे नीचे फ्लोर पे टाइल्स लगती हैं तो हम लोगों ने नहीं लगवाई हैं। हर किसी की अपनी अपनी बजट है, हर कोई अपने अपने बजट से चलता। उस टाइम यही था, सोच यही थी कि बस ना घर को जल्दी जल्दी से बना लें, इस तरह से कर लें। अभी तक मैं बना रही हूँ। तो ये बेटी का बेडरूम तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया। अक्सर मेरी वीडियो होंदियाँ ही आ रहे थे क्योंकि यहाँ के रूम की लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये जो बनाए थे हम लोगों ने वॉलड्रॉप जो क्लोजेट, तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दें। इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। अब जो है मैंने दूसरे रूम के लिए बनवाने के लिए दिए हैं तो वो इससे डबल प्राइस पे मिले हैं। वो रूम इंशाल्लाह जो हमारा मेन रूम है ना, वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शेयर करने वाली। उसकी चीज़ें ऑर्डर हो चुकी हुई हैं, जो मैंने उस रूम को पूरा ऑर्गेनाइज अब दोबारा से करना, नए सिरे तो उन्होंने नवी शक्ल देनी है। तो बस अब वो इन्हें आने वाले दिनों में आपके साथ सरप्राइज़ होगा। तो ये देखें जी बेटी का क्लोजेट ऐसा है। ये पूरा ऊपर मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह देना, मेरी
मेरी बेटी ने इन्हू वैल ऑर्गेनाइज करके रखा होया माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करके रखती है अपना। उसका पूरा रूम होता है, मुझे इतना साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपना पूरा एक जो वीकेंड होता है ना, उसने अपने वीकेंड पे इसको क्लीन करना होता है। इस बेडशीट वगैरह मैं चेंज करती हूँ वीक के बाद, लेकिन जो अपने इसके क्लोजेट है ना, ये खुद अपना सारा ऑर्गेनाइज करके रखती है। मैं सिर्फ कपड़े आयरन करके दे देती हूँ। तो माशाल्लाह तुसी ज़रूर करना, ठीक है। और इस तरह से इसने अपना पूरा जो है ना क्लोजेट इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। बैग रखे हुए हैं, ज्वेलरी रखी हुई है, नीचे बास्केट्स रखी हुई हैं, उसमें अपनी लेगिंग हो गई, नाइट क्लोथ हो गए, टोपियाँ जलाबाँ हो गई, सारा सारा कुछ उसने रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा उसने, ये जो ऊपर एक रह गई है ना शेल्फ, मैं सोच रही थी इसको भी मैंने अब दोबारा से इसको कुछ ला के ना इसकी और स्टोरेज करूँगी, क्योंकि ये क्लोजेट काफ़ी बड़ा है तो स्टोरेज अच्छी खासी आ जाती है। कंबल शंबल भी तुसी आराम नाल इहदे च रख सकते हो। ए देखो जी मेरी बेटी ने कितनी प्यारी ज्वेलरी रखी संभाल संभाल के, अपनी माँ तो भी वध के चीज़ां संभाल दीजिए। ए देखो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें ऑर्गेनाइज करती है। मुझे ना बड़ी खुशी होती है जब ये ऑर्गेनाइज कर रही होती है ना सारी चीज़ों को, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और मैं तो कोई नहीं इन्नी ऑर्गेनाइज कीतियां, मैं तो चॉकलेट वाले डब्बे दे विच अपनी ज्वेलरी पा के सेव करके रखी हुई है। लेकिन आजकल के आपको पता है बच्चों का नवा ज़माना है, नवी ट्रेंडिंग दुनिया चल रही है, तो बस वो देख देख के वीडियोस तो उससे सीखती है और फिर चीज़ें जाके मार्केट से ले आती है। और ये मास्टर बेडरूम है, इसलिए ये बेडरूम काफ़ी बड़ा है। दूसरा बेडरूम जो है वो छोटा है इससे, क्योंकि उसके साथ बाथरूम है। और ऊपर जो सीढ़ियाँ जाती हैं वो थर्ड पोर्शन है, उधर 2 बेडरूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन अभी वो इस्तेमाल में नहीं है। वो हम लोग अब ठीक करवाने वाले हैं इंशाल्लाह। ये गर्मियां जो ठीक हो जाएंगे तो जो भी होए ताड़ी भैन ताड़े नाल ज़रूर शेयर करेगी, बिफोर भी ते आफ्टर भी, ठीक है। तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ और इस चैनल पे आने वाले हर व्लॉग देखते रह जाएं और लाइक करते जाएं। तो ये वैनिटी का भी मैं आपको बताती जाऊँ कि वैनिटी बस नॉर्मल जी असी ऑर्गेनाइज की हुई है, क्योंकि ताड़ी भैन नूं एडा शौक नहीं है मेकअप शेकअप लाने का, इतना नहीं है। बस कहीं फंक्शन हो जाना हो तो लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो ये देखें एक अदर इसका एक ड्रॉ है जो हम लोगों ने बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और ये वैनिटी कहाँ से लिया है, मसलन कि ड्रेसिंग टेबल पाकिस्तान तो बड़े बड़े ड्रेसिंग टेबल होंगे, इतने घर ही एडे छोटे होंगे ने कि तुहानू ड्रेसिंग टेबल की बेडरूम भी हिसाब ही नाल ही लेना पैंदा है, मतलब कि बेड भी हिसाब से ही लेना पड़ता है और वॉलड्रॉप भी तुहानू हिसाब नाल ही लेना पैंदा है। एक वॉलड्रॉप लगता है, एक बेड लगता है, एक ड्रेसिंग टेबल लगता है, तो चलो जी कमरा पूरा हो जाता है। तो चलो कोई गल नहीं, हर टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये रूम काफ़ी बड़ा है, तो इधर ये किंग साइज़ का बेडरूम में बेड आ चुका है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा है, तो मैनू हुण यही पछतावा है कि मैं एडा वड्डा बैड क्यों लिता सी। तो चलो नेक्स्ट टाइम इंसान गलती के नाल ही एहसास होता है। और ये वॉलड्रॉप का बता दूं कि ये वॉलड्रॉप जो है ना, ये क्लोजेट जो हम लोगों ने फिटेड बनवाए हैं, पहले पूरे मेजरमेंट करवाया था और फिर उसके बाद आके उन्होंने फिटेड किए थे। अब दूसरे बेडरूम में भी इसी तरह से करने वाले हैं हम लोग, तो तुहानू मैं पहले ही दस दिता है। और ये स्लाइडिड है, बहुत ही अजकल फैशन च चल रहे हैं, तो जो फैशन च चीज़ है ना, तो समझो कि ताड़ी भैन ने सारे तो पहले वही लैनी होंदी है। और अच्छा जी, ये घर को बनाने के लिए हर एक चीज़ को ना अलहदा से लिया गया है, एकदम से सारा नहीं बनाया गया। कहते ना ना एक एक ईट जोड़ के ही घर बनता है। घर छोटा हो या बड़ा हो, आपने बड़े प्यार और मोहब्बत से वो बनाया होता है घर, क्योंकि उस पर बड़ी मेहनत लगती है, पैसा लगता है, तो वो आपके लिए बड़ा वैल्यू करता है। तो बस जी ये घर 4 बेडरूम पे है, एक इसका बाथरूम है और ये सारी चीज़ें खुद नए सिरे से बनाई हुई हैं। ये घर अगर देखें तो इसकी प्राइस अलहदा रह जाती है, जो इसके ऊपर पैसा लगाया गया वो एक अलहदा रह जाता है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना अमाउंट बन जाती है, पाउंड के हिसाब के नाल बहुत ज़्यादा री अमाउंट बन जाती। और असी एक मिडल क्लास फैमिली तो ताल्लुक रखने वाले लोग जो इस घर नूं इस तरह बनाते हैं ना, तो फिर तुसी समझो कि उन्होंने फिर तुसी कितना सजा के तो सवार के रखते हो। और हर कोई इस गल तो ज़रूर रिलेट करेगा, ज़रूर दसना है। और एक बाथरूम है, 4 बेडरूम का घर है, तो नवे घरों के विच तो हुण 2 बाथरूम बन रहे हैं, लेकिन अब जो पुराने घर हैं वहाँ एक ही बाथरूम था। लेकिन हमारी फैमिली छोटी है तो हमें इतना मैटर नहीं करता। तो ये बाथरूम जो है खुद मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, सारा किचन को डिज़ाइन करवाया गया था और बाकी सारी चीज़ें बस एक एक करके सारी नए सिरे से बना दी हैं। तो मैंने कल कई क्वेश्चन थे कि कितने का और कितने इस पे पैसे लगाएं, तो इसी में मैं आपको बता देती हूँ वीडियो बना के। आई होप जी बहुत अच्छा ये आज का आपको व्लॉग लगे। तो यही सी जी मेरा अज का व्लॉग। ताड़े काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन से जिहड़े मैं इस वीडियो नूं बना के तुहानूं दोबारा दिखा के ते दस दिते ने। आई होप जी तुहानूं बहुत अच्छा अज का व्लॉग लगे, माशाल्लाह कह देना। नैक्सट अच्छे जे व्लॉग च मिलांगे। लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।